तो अब डिस्कस करते हैं हम जीनर डायोड के बारे में। जीनर डायोड थोड़ा सा जो पीएन जंक्शन डायोड है उससे कुछ थोड़ी सी इसकी अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या अलग प्रॉपर्टी है? अलग प्रॉपर्टी इसकी होती क्यों? क्योंकि इसमें जो डोपिंग होती है, जो हम डोपिंग करते हैं, इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, काफ़ी हैवी डोपिंग होती है। हैवी डोपिंग होने की वजह से इसका जो डिप्लीशन रीजन होगा वो काफ़ी थिन होता है। जीनर डायोड का जो डिप्लीशन रीजन होगा एज कम्पेयर टू सिंपल पीएन जंक्शन डायोड, इसका जो डिप्लीशन रीजन होगा वो काफ़ी थिन होगा। थिन डिप्लीशन रीजन होने की वजह से इसको हम काम में लेते हैं वोल्टेज रेगुलेशन में। वोल्टेज रेगुलेशन में यदि इस जीनर डायोड पे हम एक वोल्टेज अप्लाई करें, एक फिक्स वोल्टेज अप्लाई करें, एक रेंज ऑफ वोल्टेज अप्लाई करें, ठीक है, ये वोल्टेज रेगुलेशन में जब काम करता है, ये ऐसे नहीं है किसी भी इनपुट वोल्टेज के लिए वोल्टेज रेगुलेट कर देगा ये। ठीक है, जो जीनर डायोड बनाया जाता है, हमें मान लो 10 वोल्ट को रेगुलेट करना है, हमें आउटपुट में 10 वोल्ट चाहिए, चाहे इनपुट कुछ भी हो। ठीक है, हमें आउटपुट में 10 वोल्ट चाहिए तो हम जीनर डायोड का यूज़ कर सकते हैं। उसकी डोपिंग पे डिपेंड करता है भी हमें वो कितनी वोल्ट को रेगुलेट करके देगा। ठीक है, जो उसकी डोपिंग होती है, उसकी जो स्ट्रक्चर बनती है जब उसको डिजाइनिंग किया जाता है, तो उस पर डिपेंड करता है वो कितनी वोल्ट को हमें रेगुलेट करके देगा। ठीक है, अब जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसमें ऐसा नहीं है, मान लो हमने एक जीनर डायोड बनाया जिसकी वोल्टेज रेगुलेशन 10 वोल्ट है। ठीक है, 10 वोल्ट वो रेगुलेट कर सकता है, मतलब ऐसे नहीं है उस पर तुम 1 वोल्ट अप्लाओ तो भी वो 1 वोल्ट अप्लाई करो तो भी 10 वोल्ट देगा, 2 वोल्ट अप्लाई करो तो भी 10 वोल्ट देगा, ऐसा नहीं होगा। एक रेंज होगी इनपुट वोल्टेज की एक रेंज होगी हमारे पास। उस रेंज में यदि हम इनपुट वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तभी वो आउटपुट में एक फिक्स वोल्टेज हमें देगा 10 वोल्ट। यदि इससे ज़्यादा भी हम अप्लाई करते हैं, उस रेंज से ज़्यादा या उस रेंज से कम, तो हमारा जो जीनर डायोड है वो वोल्टेज रेगुलेशन की तरह काम नहीं करता। ठीक है, ये हम क्वेश्चन में भी समझेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। अब ऐसा होता किस लिए? ये सब होता है क्योंकि इसमें जो डोपिंग है वो ज़्यादा हैवी होती है। यहाँ पे भी ब्रेक डाउन होता है, लेकिन वो एवलांचे ब्रेक डाउन नहीं होता, वो जीनर ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, इसको भी हम रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं, ठीक है, जो ब्रेक डाउन होता है यहाँ पे वो जीनर ब्रेक डाउन होता है। जीनर ब्रेक डाउन क्या होता है? जिसको हम वापस रिट्रेस कर सकें। यदि जीनर डायोड इस ब्रेक डाउन में जाता है तो जीनर डायोड है वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में भी आ सकता है, क्योंकि ये जो ब्रेकडाउन रीजन होता है, जो जीनर ब्रेकडाउन रीजन होता है, वो काफ़ी स्मॉल रीजन होता है। ऐसे नहीं, हमारे पास काफ़ी शार्प रीजन होता है जीनर ब्रेकडाउन रीजन। एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या होता है? एवलांचे ब्रेकडाउन एक बार आ जाता है तो वो डायोड है वो ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है? जीनर ब्रेकडाउन एवलांचे ब्रेकडाउन से पहले आ जाता है। जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है? जो वोल्टेज है वो रेगुलेट रहती है। ठीक है, इसको हम वापस उसी डायोड को अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस ला सकते हैं। ठीक है, दोबारा यूज़ कर सकते हैं उसको, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी यूज़फुल हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन पीएन जंक्शन में ये जीनर जो डायोड है इसमें भी एवलांचे ब्रेकडाउन आता है हमारे पास। यदि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज तुम लगाओगे तो यहाँ भी एवलांचे ब्रेकडाउन होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्ट पे होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्ट पे एवलांचे ब्रेकडाउन होता है। जो जीनर ब्रेकडाउन है वो एक बहुत ही कम वोल्ट पे जीनर ब्रेकडाउन होता है। जीनर ब्रेकडाउन मतलब उस टाइम पे वो डायोड है वो ऑन स्टेट में होता है, रिवर्स बायस में वो ऑन स्टेट में होता है। जीनर ब्रेकडाउन का मतलब है जो जीनर डायोड होगा वो ऑन स्टेट में होगा, रिवर्स बायस में। ये क्वेश्चन में और ज़्यादा तुम्हें क्लियर हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं जीनर डायोड पे। ठीक है, तो ये हमारे पास जीनर डायोड, जिसको हमेशा रिवर्स बायस में हम यूज़ करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन में काम में लेते हैं। और पीएन जंक्शन से ये इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम वोल्टेज रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, हम इनपुट वोल्टेज लगाएं तो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलती है, और एक रेंज होनी चाहिए इनपुट वोल्टेज की। वो रेंज क्या होनी चाहिए वो हम कैलकुलेट भी करेंगे अलग अलग क्वेश्चन में। ठीक, हाँ, और यदि इस जीनर डायोड को हम फॉरवर्ड बायस में लगाएं तो ये सिंपल डायोड की तरह ही वर्क करता है। और इस जीनर डायोड का जो सिंबल होता है हमारे पास वो कुछ इस टाइप से होता है, जेड टाइप से, कुछ इस टाइप से इसका सिंबल होगा। ये पी एन होगा, ये पी होगा, ये हमारे पास एन होगा, जेड टाइप का कुछ सिंबल होगा। इसलिए इसको हम जीनर डायोड, जीनर ने इसकी डिस्कवरी की थी इसलिए हम इसको जीनर डायोड कहते हैं। और यहाँ पे जेड टाइप का एक सिंबल होता है हमारे पास, ये सिंपल लाइन नहीं होती, जेड टाइप का सिंबल होता है। तो इसमें क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं।
देखो क्या क्वेश्चन है सबसे पहला हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन ये, फॉर द जीनर डायोड डिटरमाइन VL लोड के क्रॉस क्या वोल्टेज है, VR R रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या वोल्टेज है, IZ यहाँ पे जीनर करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पावर डिसिपेशन कितनी है जीनर डायोड के क्रॉस, कितनी पावर डेसिपेटेड हो रही है, ये हमें कैलकुलेट करना है। और ये हमें एक सर्किट डायग्राम दिया जिसमें इनपुट वोल्टेज हमने 16 वोल्ट लगाई हुई है, रेजिस्टेंस हमारा 1 किलो ओम का है, जीनर वोल्टेज 10 वोल्ट हमें गिवन है। जो जीनर वोल्टेज है इसमें डोपिंग इस हिसाब से की गई है भाई, इसकी जो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी वो 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट को ये रेगुलेट करेगा, 10 वोल्ट ये रेगुलेट करेगा। ठीक है, यदि ये ऑन स्टेट में है, यदि जीनर डायोड ऑन स्टेट में है, अब ऑन स्टेट में होने का क्या मतलब वो अभी डिस्कस करते हैं। यदि जीनर डायोड ऑन स्टेट में है तो ये 10 वोल्ट को रेगुलेट करेगा, मतलब इसकी आउटपुट वोल्टेज 10 वोल्ट होगी। ऑन स्टेट में होने का मतलब है जो हमारी इनपुट वोल्टेज है, जो हमारी इनपुट वोल्टेज है, जो जीनर के अक्रॉस वोल्टेज है इस पॉइंट पे A एंड B पॉइंट के बीच की जो वोल्टेज है, यदि वो 10 वोल्ट से ज़्यादा है, A और B पॉइंट के बीच की जो वोल्टेज है यदि वो 10 वोल्ट से ज़्यादा है तब जीनर डायोड हमारा ऑन स्टेट में होगा। जीनर डायोड ऑन स्टेट में होगा मतलब वो वोल्टेज को रेगुलेट करेगा। ठीक है, वो रेगुलेटर बनेगा उस टाइम पे। देखो जीनर डायोड की वोल्टेज 10 वोल्ट है, VZ 10 वोल्ट का यहाँ पे मतलब है, जीनर वोल्टेज 10 वोल्ट का यहाँ पे मतलब है 10 वोल्ट को रेगुलेट करेगा वो। यदि हम इनपुट वोल्टेज जीनर डायोड पे 10 वोल्ट से ज़्यादा दें तो हमें जीनर के क्रॉस वोल्टेज 10 ही मिलेगी, 10 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। बाकी जो वोल्टेज एक्स्ट्रा जो वोल्टेज होगी वो जीनर डायोड है वो अब्जॉर्ब कर लेगा। और समझते हैं इसको थोड़ा सा, जैसे एक करंट होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे करंट I फ्लो होगा हमारे पास, यहाँ पे मान लो करंट I फ्लो होगा। जो I करंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक तो IL हो जाएगा, एक IZ हो जाएगा। जो हमारा I करंट है टोटल वो IL प्लस IZ में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास टोटल करंट होगा। जो यहाँ से करंट आ रहा है बैटरी से दो पार्ट में चला जाएगा, एक IZ में जाएगा, एक IL में जाएगा। IZ में करंट तब जाएगा, IZ की वैल्यू नॉन जीरो तब होगी जब जीनर डायोड हमारा ऑन स्टेट में होगा। अब ऑन स्टेट में जीनर डायोड कब होगा, क्योंकि इसकी जीनर वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो ये ऑन स्टेट में कब होगा जब A और B पॉइंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट से ज़्यादा है, तब ये ऑन स्टेट में होगा। अब यदि VAB यदि लेस देन 10 वोल्ट है तब ये ऑफ स्टेट में होगा। ऑफ स्टेट में होने का मतलब है ये रेगुलेटर की तरह बिहेव नहीं करेगा, रेगुलेटर की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये याद रखना। अब पहले सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये ऑन स्टेट में है या ऑफ स्टेट में है। सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा हमें। पहले चेक करते हैं कि A और B पॉइंट के क्रॉस जो वोल्टेज है क्या वो 10 वोल्ट से ज़्यादा है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, पहले इसको A और B एक बार जीनर डायोड को हटा दो, एक बार जीनर डायोड को हमने हटा दिया, जीनर डायोड को यहाँ से हटा दिया हमने, डायरेक्ट हमने लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे 16 वोल्ट लगा दी, यहाँ पे हमने 1 किलो ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमारे पास 1.2 किलो ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, जीनर डायोड को एक बार हटा दिया, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। ठीक है, A और B की क्रॉस वोल्टेज देखनी है हमने, तो हम इस लोड रेजिस्टेंस की जो क्रॉस वोल्टेज होगी वही A और B के क्रॉस वोल्टेज होगी। RL रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, किरचॉफ लॉ लगाओ, 16 माइनस I इंटू आर माइनस I इंटू RL इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो I क्या आ जाएगा यहाँ से 16 बाय R प्लस RL, तो 16 बाय R कितना है हमारे पास 1 किलो ओम प्लस RL कितना है हमारे पास 1.2 किलो ओम, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, जो करंट आएगा हमारे पास ये आएगा 7.27 मिली एम्पियर। क्योंकि मिली में आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस किलो में है तो ऊपर जाके वो मिली बन जाएगा 10⁻⁻3, तो हमारा जो करंट आएगा वो होगा 7.27 मिली एम्पियर। करंट आ गया, करंट आने से इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगी I इंटू RL, VAB या VL निकाल लो या VAB निकाल लो, वो दोनों RL ही होगा हमारे पास। ठीक है, VAB कितना होगा हमारे पास, VAB होगा 7.27 इंटू 1.2, तो ये आएगा हमारे पास 8.7 वोल्ट।
यही हमारे पास लोड के रेजिस्टेंस वोल्टेज होगी और यही ए और बी पॉइंट के बीच में वोल्टेज होगी। अब यहाँ से देखो 8.7 वोल्ट है जो वो 10 वोल्ट से बहुत ज़्यादा कम है। 10 वोल्ट से बहुत ज़्यादा कम है, इसका मतलब है जो जीनर डायोड है वो ऑफ स्टेट में है। जीनर डायोड ऑफ स्टेट में, ऑफ स्टेट में होने का मतलब ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बिहेव नहीं कर रहा। हमें जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगी आरएल के अक्रॉस वो वही वोल्टेज मिलेगी, क्योंकि ये तो ऑफ स्टेट में है। ऑफ स्टेट में इसका मतलब ये हो ना हो एक ही बराबर है, मतलब इसका मतलब यहाँ जीनर डायोड ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट की तरह। जैसे रिवर्स बायस में देखो, पहले तो बात तो इसको यूज़ हमेशा रिवर्स बायस में करते हैं, जीनर डायोड को यूज़ हमेशा रिवर्स बायस में करते हैं, और रिवर्स बायस में ये हमेशा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। लेकिन यदि इनपुट वोल्टेज हमारी ऐसी है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट से ज़्यादा हो रही है, तो ये ऑन स्टेट में आ जाता है। फॉरवर्ड में नहीं आता, ऑन स्टेट में आ जाता है। रिवर्स में भी 2 स्टेट होती है। रिवर्स में ये हमेशा ओपन सर्किट में रहेगा। कब तक रहेगा? जब इसके अक्रॉस वोल्टेज है वो जीनर वोल्टेज से कम है। ठीक है। रिवर्स बायस में ये काम तो रिवर्स बायस में ही करेगा। रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कब तक? जब तक इसके अक्रॉस वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है वो लेस देन जीनर वोल्टेज है, तब तक ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। जब इसके अक्रॉस वोल्टेज जीनर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पे जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है, जीनर ब्रेकडाउन होने पर ये क्या ऑन स्टेट में आ जाता है। जब ये ऑन स्टेट में आएगा उसके बाद इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो फिक्स ही रहेगी 10 वोल्ट। वो वोल्टेज फिक्स ही रहेगी 10 वोल्ट, 10 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगी हमारे पास। ठीक है। तो VL निकाल लिया। फर्स्ट पार्ट क्या था, हमने VL निकाल लिया, क्योंकि ऑफ स्टेट में तो VL 8.7 ही रहेगा, 10 वोल्ट नहीं होगा। जो RL के क्रॉस वोल्टेज है ये तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि ये ऑफ स्टेट में है। और क्या निकालना है हमें? VR निकालना है। VR निकाल लो। I इंटू R 7.27 इंटू 1 किलो ओम, तो मिली एम्पेयर और 1 किलो ओम, तो मल्टीप्लाई होगी 7.27 वोल्ट ही आ जाएगा। ठीक है। और क्या निकालना है हमें? IZ जीनर करंट 0 ही होगा क्योंकि ये तो ऑफ स्टेट में है। ऑफ स्टेट में IZ करंट की वैल्यू 0 होगी। PZ मतलब कितनी पावर डेसिपेट होगी जीनर के अक्रॉस? 0, क्योंकि PZ होता है IZ इंटू VZ। ये तो 0 होगा हमारे पास, कोई पावर डेसिपेटेड नहीं होगी। पावर डेसिपेटेड तो तब होगी ना जब वो ऑन स्टेट में होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं, यदि हमने जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बढ़ा दी। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि हम 3 किलो ओम कर देते हैं, अब क्या होगा? बी पार्ट इसी क्वेश्चन में, यदि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हम 3 किलो ओम कर देते हैं, इनपुट वोल्टेज हमारी अभी भी 16 वोल्ट है। अब इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। ये हमारी इनपुट वोल्टेज है 16 वोल्ट, ये हमारी रेजिस्टेंस है R। ठीक है। और ये हमारा जीनर डायोड है, ये हमारा जीनर डायोड है रिवर्स बायस में, जिसका जीनर वोल्टेज है VZ 10 वोल्ट। ठीक है। 10 वोल्ट जीनर वोल्टेज। ये RL लगाया हुआ है। RL की वैल्यू हमने कर दी 3 किलो ओम। RL की वैल्यू हमने कर दी 3 किलो ओम। अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा यहाँ पे? अब A और B पॉइंट के बीच में वोल्टेज निकालो कितनी है। ये तो 1 किलो ओम ही है, 1 किलो ओम। अब A और B के बीच में वोल्टेज निकालो कितनी है। ठीक है। 16 माइनस IR, एक बार निकाल दो डायोड को, जीनर डायोड को एक बार हटा दो यहाँ से, डायरेक्ट देखनी है हमें तो वोल्टेज कितनी है। 16 माइनस IR माइनस I 3I इक्वल टू 0। तो I आ जाएगा हमारे पास, R की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। KVL लगाओ इसमें, देखो KVL लगाएंगे हम। एक बार जीनर डायोड को हटा दो, हमें तो A और B पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज देखनी है। 16 माइनस I इंटू 1 किलो ओम माइनस I इंटू 3 किलो ओम इक्वल टू 0। तो I कितना आ जाएगा हमारे पास? 16/4, तो 4 मिली एम्पियर हमारे पास I आ जाएगा। तो हमारे पास इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? VL होगा हमारे पास, जो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है 4 मिली एम्पियर इंटू 3 किलो ओम, तो 12 वोल्ट होगी। और यही वोल्टेज अक्रॉस होगी VAB की। AB पॉइंट के अक्रॉस भी यही वोल्टेज होगी।
ठीक है। अब ए बी पॉइंट के क्रॉस भी यही वोल्टेज है 12 वोल्ट और जीनर वोल्टेज है 10 वोल्ट। अब इसका मतलब क्या है, वी ए बी इज ग्रेटर देन वी जेड। वी ए बी इज ग्रेटर देन वी जेड का मतलब है जो जीनर डायोड है वो अब ऑन स्टेट में है। जीनर डायोड ऑन स्टेट में होने का मतलब नाउ इट विल बिहेव लाइक ए रेगुलेटर। अब ये रेगुलेटर की तरह बिहेव करेगा। रेगुलेटर की तरह बिहेव करेगा इसका मतलब क्या है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट ही रहेगी, 10 से ज़्यादा नहीं होगी। तो हम जो देख रहे थे VL हमारा 12 वोल्ट आया है, प्रैक्टिकली ये 12 वोल्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जीनर वुड डायोड है वो अब वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बिहेव करने लग गया है। अब जब वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बिहेव करने लग गया है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट होगी। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज 10 वोल्ट है तो यहाँ करंट कितना होगा, वो करंट निकालो। तो यहाँ जो करंट IL है वो होगा 10 वोल्ट अपॉन 3 किलो ओम। तो यहाँ पे करंट कितना होगा 3.3 मिली एम्पियर। यहाँ पे जो करंट होगा IL वो है 3.3 मिली एम्पियर। ठीक है। और टोटल करंट कितना आ रहा है हमारे पास, IL तो हो गया हमारे पास 3.3 मिली एम्पियर। ठीक है। और यहाँ पे टोटल करंट कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ टोटल करंट कैसे निकालेंगे भाई, कितना आ रहा है 16 वोल्ट है हमारे पास इनपुट वोल्टेज, और ये हमारे पास R है। यहाँ पे 10 वोल्ट ड्रॉप हो रही है, यहाँ पे वोल्टेज 10 वोल्ट डायरेक्ट हम 10 वोल्ट लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट डायरेक्ट ड्रॉप हो रही है। ठीक है, क्योंकि जीनर है वो रेगुलेट कर रहा है वोल्टेज को। तो 16 माइनस IR माइनस 10 इजक्वल टू 0। तो IR इजक्वल टू 6, I इजक्वल टू 6/1, तो 1 किलो ओम, तो ये आ जाएगा 6 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो 6 मिली एम्पियर का करंट आ रहा है। 6 मिली एम्पियर का करंट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है जीनर रेगुलेट कर रहा है वोल्टेज को, जीनर वोल्टेज को रेगुलेट कर रहा है। मतलब इन दो पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट है, क्योंकि जीनर रेगुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे 10 वोल्ट है तो इसमें करंट कितना जा रहा है 3.3, और यहाँ से करंट कितना आ रहा है हमारे पास 6 मिली एम्पियर। 6 मिली एम्पियर करंट आ रहा है और लोड पे जा रहा है 3.3। तो जीनर डायोड के अंदर कितना करंट जा रहा है, करंट टोटल है IZ प्लस IL। I है 6 मिली एम्पियर, IZ हमें निकालना, और IL है 3.3 मिली एम्पियर। तो IZ कितना आएगा 6 माइनस 3.3, 2.7 मिली एम्पियर जो करंट है वो जीनर डायोड अब्जॉर्ब कर रहा है, अब्जॉर्बिंग बाय जीनर डायोड। अब ये मत याद रखना भाई जो करंट था सर पहले तो 4 मिली एम्पियर था, यहाँ पे ये क्या कहानी होगी सर, देखो यहाँ पे हमने ये तो हमने जस्ट चेक किया था कि जीनर डायोड ऑन स्टेट में है या ऑफ स्टेट में है। ठीक है, वो चेक करने के लिए हमने विजुलाइज किया था उस चीज़ को। ठीक है, एक्चुअल में जो वास्तविकता है वो तो ये है हमारी, जो वास्तविकता है वो ये वाली है हमारी। ठीक है, वो 4 एम्पियर वो तो जस्ट एक चेक करने के लिए हमने देखा था। उसके क्रॉस एक्चुअल में यदि जीनर डायोड हटा दें, यदि जीनर डायोड हम हटा दें तो इन दो पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज क्या होगी, यदि वो 10 वोल्ट से ज़्यादा हो रही है तो डायोड ऑन स्टेट में होगा, तो वो बाहर 10 वोल्ट ही भेजेगा, बाकी एब्जॉर्ब कर लेगा। और बाहर यदि वो 10 वोल्ट भेजता है तो बाहर हमने करंट निकाल लिया 3.3 मिली एम्पियर, और बाहर 10 वोल्ट भेजता है तो टोटल करंट कितना आएगा सर्किट में 6 मिली एम्पियर। तो जीनर ने कितना अब्जॉर्ब कर लिया 2.7 मिली एम्पियर जीनर ने करंट को अब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, जीनर ने अब करंट को, अब जीनर अब्जॉर्ब कर रहा है करंट को। ठीक है, जीनर है वो करंट को अब्जॉर्ब कर रहा है। अब जीनर का जो हमारे पास क्या गिवन है, जीनर का करंट आ गया, जीनर के अक्रॉस पावर डिसिपेटेड कितनी होगी IZ इंटू VZ, और पावर डिसिपेटेड कितनी है 2.7 इंटू VZ है 10, 27। ठीक है, 27 मिलीवॉट, 27 मिलीवॉट पावर डिसिपेटेड होगी। और कितनी मैक्सिमम ये हैंडल कर सकता है वो गिवन, कितनी मैक्सिमम हैंडल कर सकता है क्वेश्चन में गिवन है 30 मिलीवॉट मैक्सिमम हैंडल कर सकता है। 30 मिलीवॉट मैक्सिमम हैंडल कर सकता है, तो मतलब कितना करंट एब्जॉर्ब कर सकता है ये, यदि इसकी जीनर वोल्टेज 10 है
30 मिलीवोल्ट ये मैक्सिमम हैंडल कर सकता है, तो ये मैक्सिमम करंट कितना एब्जॉर्ब कर सकता है? मैक्सिमम करंट ये एब्जॉर्ब कर सकता है 30 डिवाइड बाय 10, 3 मिली एम्पियर का करंट ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, 3 मिली एम्पियर का करंट मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकता है। यहाँ कितना जा रहा है? 3 ये एब्जॉर्ब कर सकता है। यहाँ कितना जा रहा है बाहर लोड पे? 3.3 का। 3 का ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब कब तक रेगुलेट करेगा? 3 का ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकता है। तो 6.3 तक, यदि 6.3 जब तक यहाँ से आ रहा है तब तक ये रेगुलेट कर सकता है। 6.3 यहाँ से कब आएगा? 6.3 यहाँ से कब आएगा? V इनपुट वोल्टेज को VI मान लो। 6.3 इंटू R माइनस 10 इजक्वल टू 0। तो VI कितना आ जाएगा? 6.3 इंटू 1 किलो ओम और करंट मिली एम्पियर में प्लस 10, कितना होगा हमारे पास? 16.3 वोल्ट। मैक्सिमम वोल्टेज हम कितनी अप्लाई कर सकते हैं? 16.3 वोल्ट हम मैक्सिमम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज हम यहाँ पे 16.3 अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारी जो वोल्टेज है वो रेगुलेटेड रहे। इससे ज़्यादा हमने अप्लाई कर दी यदि वोल्टेज, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो 6.3 से ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ बाहर तो कितना जा सकता है मैक्सिमम? 3.3, क्योंकि रेगुलेटेड वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो 3.3 बाहर यहाँ पे करंट हो सकता है बाहर। तो ये मैक्सिमम अब्जॉर्ब कर सकता है कितना? मैक्सिमम 3 का अब्जॉर्ब कर सकता है। उसके बाद तो ये सड़ जाएगा डायोड, उसके बाद तो ये काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर वो एवलांचे ब्रेकडाउन की स्थिति आ जाएगी। मिनिमम वोल्टेज कितनी हो सकती है? इनपुट वोल्टेज मिनिमम वोल्टेज में मतलब IZ की वैल्यू 0 है। IZ की वैल्यू 0 मतलब जो हमारा करंट है, मिनिमम करंट कितना होना चाहिए? 3.3 मिली एम्पियर। IZ में तो जाएगा नहीं, जो जाएगा बाहर लोड में जाएगा। तो 3.3 मिली एम्पियर हमारा करंट होना चाहिए यहाँ से। तो V माइनस 3.3 R माइनस 10 इक्वल टू 0, जनरल वोल्टेज 10, 3.3 प्लस 10 तो 13.3 वोल्ट मिनिमम। तो वोल्टेज की रेंज क्या होगी? 13.3 टू 16.3, ये वोल्टेज की रेंज है। यदि हमारे 3 किलो ओम रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस है तो हमारी वोल्टेज की रेंज क्या होगी? जिसके बीच में जीनर डायोड है वो एज ए वोल्टेज रेगुलेशन काम करेगा। 13.3 से 16.3 हमारी वोल्टेज है वो होगी, जिसके बीच में ये वोल्टेज रेगुलेशन की तरह। इससे यदि कम हुआ हमारी इनपुट वोल्टेज, यदि 13.3 से कम हुई तो क्या होगा? 13.3 से हमारे इनपुट वोल्टेज कम होने पर जो जीनर के अक्रॉस, जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट नहीं रह पाएगी। 10 वोल्ट नहीं रह पाएगी, इसका मतलब वो वोल्टेज वो ऑफ स्टेट में होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यदि हम 12 वोल्ट लेते हैं, 13.3 ना लेके हम 12 वोल्ट लेते हैं, 12 वोल्ट लेने से क्या होगा देख लेते हैं इसको भी। 12 वोल्ट लेने से क्या A और B पॉइंट के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 10 हो पाएगी? ये RL 3 किलो ओम, ये 1 किलो ओम, ये 12 वोल्ट। A और B पॉइंट के बीच की वोल्टेज क्या 10 हो पाएगी? 12 माइनस 1 किलो ओम I माइनस I 3 किलो ओम 0, तो 12 डिवाइड बाई 4 I आ गया हमारा 3 मिली एम्पियर। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? RL के रूप 3 इंटू 3 9 वोल्ट। क्या 10 वोल्ट से ये कम है या ज़्यादा है? कम है। तो वोल्टेज जो जीनर डायोड है वो ऑफ स्टेट में रहेगा, तो आउटपुट वोल्टेज हमारी कितनी रहेगी? यदि हम 12 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो 9 वोल्ट, यदि हम 11 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो 9 से कम हो जाएगी, 10 अप्लाई कर रहे हैं तो और वो कम हो जाएगी, 13 कर रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा, 9 से थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, 14 कर रहे हैं 10 रहेगी, 15 कर रहे हैं 10 रहेगी, 16 कर रहे हैं 10 रहेगी, 16.3 कर रहे हैं 10 रहेगी बाहर। लेकिन जैसे ही 16.5 की बाहर कितनी होगी? 10 से ज़्यादा, क्योंकि अब वो एवलांचे ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो ओपन वैसे ही हो जाएगा,
वो जीनर डायोड वैसे ही ओपन हो जाएगा, क्योंकि वो सर्किट में काम नहीं करेगा, क्योंकि एवलांचे ब्रेकडाउन की स्थिति आ जाएगी, वो सड़ जाएगा, ओपन हो जाएगा वहाँ पे। तो वोल्टेज रेगुलेशन है वो भी एक रेंज में कर सकता है, एक रेंज से बाहर नहीं कर सकता। इसी पे एक और क्वेश्चन अपने डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये तुम्हें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम है, डिटरमाइन दी रेंज ऑफ वी आई, ठीक है। वी आई की रेंज मतलब इनपुट वोल्टेज की रेंज हमें कैलकुलेट करनी है, सो दैट विल मेंटेन द जीनर डायोड इन ऑन स्टेट, मतलब जो जीनर डायोड को ऑन स्टेट में मेंटेन रखे, ठीक है। अब जीनर डायोड ऑन स्टेट में कब रह सकता है, अब हमें मिनिमम वोल्टेज निकालनी है और मैक्सिमम वोल्टेज निकालनी है कि जीनर डायोड ऑन स्टेट में रहे। अब जीनर डायोड जस्ट ऑन स्टेट में कब होगा, जस्ट जब हमारी आई जेड की वैल्यू 0 हो, ठीक है। जब आई जेड की वैल्यू 0 होगी तब हमारी जो वी इनपुट की वैल्यू है वो मिनिमम होगी। वी इनपुट की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब आई जेड की वैल्यू 0, जस्ट ऑन स्टेट में होगा जीनर डायोड, जस्ट ऑन होने की स्टेट में होगा आई जेड की वैल्यू 0। जब आई जेड की वैल्यू मैक्सिमम है, और मैक्सिमम आई जेड की वैल्यू हमें गिवन है 60 मिली एम्पियर, वो इतना करंट एब्जॉर्ब कर सकता है, इससे ज़्यादा उसकी हिम्मत नहीं है, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। 60 मिली एम्पियर उसकी मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा उसके पास में नहीं है भाई मैं एब्जॉर्ब कर लूँ, 60 मिली एम्पियर वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकता है। तो हम कितना अप्लाई करें कि वो 60 मिली एम्पियर को क्रॉस ना करे, ठीक है। और हमें पता है वो जो वोल्टेज रेगुलेट कर रहा है वो 20 वोल्ट कर रहा है, मतलब इसके क्रॉस 20 वोल्ट भी रहनी चाहिए, इसके क्रॉस भी 20 वोल्ट रहेगी हमेशा। अब 20 वोल्ट रहेगी तो इसके अंदर आईएल करंट तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आईएल करंट तो डायरेक्ट निकल जाएगा 20/1.2 किलो ओम, ठीक है। 20/1.2 किलो ओम, तो ये आएगा 16.67 मिली एम्पियर, ये करंट आ जाएगा हमारे पास 16.67 मिली एम्पियर, ये हमारे पास करंट आ गया आई एल। हमें पता है जो टोटल करंट यहाँ पे आई फ्लो होगा वो आई जेड प्लस आई एल होगा, और यदि हमारा आई जेड 0 है उस स्थिति में जो हमारा आई करंट होगा वो आई एल के इक्वल होगा। तो मतलब यहाँ से जो गुजर रहा है वो डायरेक्ट यहाँ ही निकल गया, क्योंकि डायोड में करंट 0 गया, जस्ट ऑन स्थिति में डायोड आ रहा है, मतलब ए और बी के पॉइंट के बीच की जो वोल्टेज है वो जस्ट 20 हुई है यहाँ पे। तो आई एल कितना है हमारे पास, आई एल है यहाँ पे 16.67, तो वी इनपुट वोल्टेज कितनी होगी, डायोड जस्ट ऑन हुआ है, डायोड जस्ट ऑन हुआ है इसका मतलब उसके क्रॉस जो वोल्टेज 20 वोल्ट है, ठीक है। तो हम इसको वी इनपुट माइनस आई इंटू आर माइनस 20 डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि जो डायोड ऑन हो गया है, जस्ट ऑन होने की स्थिति में है, तो -20 वोल्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो -20 वोल्ट है, क्योंकि ऑन स्थिति में है डायोड, ऑन तो रहना पड़ेगा ना उसको, तभी तो वही 20 वोल्ट को रेगुलेट कर रहा है बाहर, वो ये 20 वोल्ट हमने बाहर रेगुलेशन से तो ये आई एल निकाला है, ठीक है। तो वी आई कितना आएगा हमारा, आई आर प्लस 20, आई कितना है हमारा 16.67 इंटू आर कितना है, आर गिवन है 0.22 किलो ओम, वो मिली एम्पियर में प्लस 20, तो ये आएगा हमारे पास लगभग, कैलकुलेट करोगे तो तुम 23.67 वोल्ट। तो इनपुट वोल्टेज जो मिनिमम इनपुट वोल्टेज दैट वी कैन अप्लाई 23.67 वोल्ट, ये मिनिमम वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे तो वो जस्ट ऑन स्थिति में आएगा, वोल्टेज रेगुलेट करेगा 20 वोल्ट की। अब मैक्सिमम वोल्टेज कितनी अप्लाई कर सकते हैं, अब आई जेड की मैक्सिमम वैल्यू हमें गिवन है 60 मिली एम्पियर, मतलब वो 60 से ज़्यादा उसकी हिम्मत नहीं है, 60 तक वो एब्जॉर्ब कर सकता है, 60 एब्जॉर्ब कर लेगा, भाई 60 एब्जॉर्ब कर लेगा मैक्सिमम। यहाँ जा रही है 16.67 वोल्टेज रेगुलेशन की स्थिति में, तो टोटल यहाँ से कितनी आनी चाहिए, 60 + 16.67, तो कितनी आनी चाहिए यहाँ पे 86.67 मैक्सिमम आएगी, तब तक ये काम कर देगा, नहीं तो ये अवलांचे में चला जाएगा, ख़राब हो जाएगा हमारा जीनर डायोड, ठीक है। नहीं तो हमारा जीनर डायोड ख़राब हो जाएगा। यदि हम 60 +
16.67 मतलब 86.67 से यदि ज़्यादा करंट आ गया, ये तो मैक्सिमम 60 एब्जॉर्ब कर सकता है, और बाहर कितनी जाएगी हमारे पास 20 वोल्ट। उसके बाद ये ख़राब हो जाएगा, इसकी जो रेगुलेट नहीं कर पाएगा, हम कह सकते हैं सड़ जाएगा वो। ठीक है, तो वो 60 + 6 जो भी बाहर आएगी इनपुट वोल्टेज, वो कंप्लीट RL पे जाके ड्रॉप होगी। ठीक है, यहाँ कुछ ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि ये तो सड़ जाएगा, ठीक, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसकी हद इतनी है, इसकी मैक्सिमम लिमिट इतनी है। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, VI - I कितना है हमारे पास 86.67 इंटू R कितना है 0.22 -20 = 0। तो जब इसको सॉल्व करोगे 86.67 नहीं आएगा, ये 76.67 आएगा, गलत लिख रहा हूँ मैं, 76.67 आएगा ऐड करोगे तो जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 36.87 वोल्ट। ठीक है, तो इसकी रेंज हो जाएगी हमारे पास 23.67 से लेके 36.87 रेंज। इस रेंज में यदि हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमारे आउटपुट वोल्टेज 20 वोल्ट मिलती है, अदरवाइज़ हमें 20 वोल्ट नहीं मिलेगी। यदि कम अप्लाई करेंगे तो वो कम वाले उसके अकॉर्डिंग मिलेगी हमें, क्योंकि फिर डायोड ऑफ स्टेट में हो जाएगा। ठीक है, यदि हम 10 वोल्ट अप्लाई करते हैं, मान लो 23 वोल्ट से कम है 10 वोल्ट, इनपुट पे हम 10 वोल्ट अप्लाई करते हैं, तो बाहर जब वोल्टेज तुम RL के क्रॉस निकालोगे वो कितनी होगी, वो 20 वोल्ट नहीं होगी। रेगुलेट करने का मतलब ये नहीं है वो 10 वोल्ट हम अप्लाई करें वो 20 दे दें, या हम 50 अप्लाई करें फिर भी वो 20 दे दें, उसकी भी एक रेंज होगी ना इनपुट वोल्टेज की। वो रेंज 23 से 36 के बीच में है। ठीक है, जो हमने निकाली अभी 23 से 36 के बीच में। इस रेंज से कुछ भी आउट हुआ तो डायोड ऑफ स्टेट में होगा, मतलब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, वो होगा ही नहीं वहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग तुम वोल्टेज निकाल लेना अपने जो भी है। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें ट्राई। देखो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर डिटरमाइन द रेंज ऑफ RL एंड IZ। ठीक है, RL और IZ की रेंज क्या है, एंड दैट विल रिजल्ट इन VRL बीइंग मेंटेन्ड एट 10 वोल्ट। ठीक है, जो रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या है, जो VRL है वो 10 वोल्ट पे मेंटेन्ड रहे। तो हमें बेसिकली RL की रेंज कैलकुलेट करनी है। जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है उसकी हम क्या रेंज रख सकते हैं। देखो सभी लोड रेजिस्टेंस के लिए जो जीनर वोल्टेज है वो रेगुलेटेड नहीं रहेगी, क्योंकि जो जीनर डायोड ऑन स्टेट में रहेगा नहीं रहेगा वो लोड रेजिस्टेंस भी डिसाइड करता है। ठीक है, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस ही तो वो वोल्टेज होती है जो जीनर को ऑन या ऑफ करती है। ठीक है, तो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस की जो वोल्टेज है वो भी डिसाइड करेगी, या लोड रेजिस्टेंस भी डिसाइड करेगा कि वेदर द जीनर डायोड विल बी इन ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट। ठीक है, RL भी डिसाइड करता है, इसका भी हाथ होता है। ठीक है, जीनर डायोड को ऑन रखने में या ऑफ रखने में। तो रेंज क्या होनी चाहिए इसकी, ताकि हमें आउटपुट वोल्टेज 10 वोल्ट ही मिले। VRL मतलब VRL का मतलब लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट रहे। ठीक है, तो इसके लिए हमें RL की क्या रेंज होनी चाहिए, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, अब देखो यहाँ 10 वोल्ट रहे, यहाँ 10 वोल्ट रहे। ठीक है भाई, यहाँ पे 10 वोल्ट रहेगी क्योंकि जीनर वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो मतलब रेगुलेशन 10 वोल्ट रहने का मतलब है जो जीनर डायोड है वो ऑन स्टेट में रहना चाहिए। जीनर डायोड हमारा ऑन स्टेट में रहना चाहिए, तभी 10 वोल्ट रह पाएगी। अब जब जीनर डायोड ऑन स्टेट में है तो हमारा जो टोटल करंट I होगा वो IZ + IL होगा। और हमारा IL क्या है, IL हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, IL कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, IL होता है हमारे पास VL/RL, और RL कैलकुलेट करने के लिए हमें IL की वैल्यू चाहिए VL/IL। VL हमारा 10 वोल्ट है, IL हम कैलकुलेट करेंगे। IL क्या होगा हमारे पास, IL हमारे पास होगा I - IZ। IL होगा हमारे पास I - IZ। ठीक है, अब IZ की जो वैल्यू है वो डिसाइड करेगी IL मैक्सिमम है या मिनिमम है, और IL की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें डिसाइड करेगी RL की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, यदि IZ हमारा मिनिमम है
आई जेड मिनिमम कितना होगा, आई जेड मिनिमम होगा हमारे पास 0, जो जीनर के क्रॉस जो वोल्ट करंट जा सकता है वो मिनिमम करंट कितना जा सकता है ताकि वो ऑन स्टेट में रहे 0। जब आई जेड मिनिमम 0 होगा उस केस में आई एल मैक्सिमम होगा। जब आई एल मैक्सिमम होगा हमारे पास तो हमारा आर एल मिनिमम होगा, आर एल हमारा मिनिमम होगा। ठीक है, अब जब आई जेड हमारा मिनिमम होगा, आई जेड हमारा मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम आई जेड हमें गिवन है 32 मिली एम्पियर, ये देखो यहाँ पे गिवन है 32 मिली एम्पियर, तो हमारा आई एल मिनिमम होगा। जब हमारा आई एल मिनिमम होगा तो हमारा आर एल मैक्सिमम होगा, तो आर एल की रेंज निकल जाएगी ऐसे हमारे पास। तो निकाल लो रेंज भाई, कैसे निकलेगी देखो, देखो रेंज कैसे निकालें हम, हमें सबसे पहले आई निकालना है। आई जेड तो हमें पता है 0 और 32 है मिनिमम मैक्सिमम, आई निकालना। आई कैसे निकालें, अब डायोड ऑन स्टेट में है, डायोड ऑन स्टेट में तो आई भी निकालना इजी है। 50 माइनस आई इंटू आर माइनस डायोड ऑन स्टेट में तो 10 वोल्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि इसके क्रॉस 10 वोल्ट रहेगी ना, क्योंकि डायोड ऑन स्टेट में है। तो 50 माइनस 10 आई आर, आई कितना आ जाएगा 40 बाय आर, आर कितना है हमारे पास, आर है 1 किलो ओम, तो 40 मिली एम्पियर हमारे पास आई आ गया, आई आ गया 40 मिली एम्पियर। तो आई एल कितना आएगा 40 माइनस आई जेड, और आई एल मिनिमम कितना होगा, आई एल मिनिमम होगा हमारे पास 40 माइनस जब आई जेड मैक्सिमम हो, और आई जेड मैक्सिमम कितना है 32, तो 8 मिली एम्पियर हमारे पास मिनिमम आई एल आ जाएगा हमारे पास 8 मिली एम्पियर। जब आई एल मिनिमम होगा लोड रेजिस्टेंस हमारा मैक्सिमम होगा, लोड रेजिस्टेंस मैक्सिमम कितना होगा वी एल अपॉन आई एल मिनिमम, आई एल मिनिमम वी एल हमारे पास 10, आई एल मिनिमम हमारे पास 8, 4 बाय 5, 5 बाय 4, तो 5 बाय 4 कितना आ जाएगा 1 पॉइंट हमारे पास 25 समथिंग करके हमारे पास ये आएगा किलो ओम में, 1.25 किलो ओम। ठीक है, ये हमारे पास होगा आर एल मैक्सिमम। लोड रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी लगा सकते हैं, इनपुट वोल्टेज 50 वोल्ट है, जब इनपुट वोल्टेज के पे भी रेंज डिपेंड करती है, यदि इनपुट वोल्टेज ही कुछ अलग हो जाएगी तो हमारी आर एल की रेंज अलग होगी। ठीक है, तो 1.25 मैक्सिमम आर एल हो सकता है। मिनिमम आई एल मैक्सिमम कितना होगा हमारे पास 40 माइनस 0 40, तो आर एल मिनिमम कितना हो जाएगा 10 अपॉन 40, 1/4 0.25 किलो। तो आर एल की रेंज क्या होगी 0.25 किलो ओम टू 1.25 किलो। इस रेंज में यदि हमारा आर एल है तो जो जीनर वोल्टेज है वो 10 वोल्ट रहेगी। देखो सब पे डिपेंड करता है, रेगुलेशन ऐसे रेगुलेशन काम जो अचीव करना कोई बच्चों का काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, रेगुलेशन अचीव करने के लिए बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है, हमें इनपुट वोल्टेज भी देखनी पड़ती है, आउटपुट वोल्टेज भी, आउटपुट लोड रेजिस्टेंस भी देखना पड़ता है, डायोड भी देखना पड़ेगा, कोई ऑन स्टेट में है या ऑफ स्टेट में है, सब कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आर एल की रेंज आ गई हमारे पास। और क्या पूछा देखो इसमें, और हमसे पूछा गया था भाई जो वी आर एल बींग मेंटेन, हाँ आर एल और आई जेड की रेंज भी पूछी थी। आई जेड की रेंज तो तुम्हें पता ही है 0 से 32, 0 से 32 ही होगी, 32 दी है हमें मैक्सिमम और मिनिमम 0 होगी। ठीक है, डिटरमाइन द मैक्सिमम वाटेज रेटिंग। मैक्सिमम वाटेज रेटिंग का मतलब पावर पूछ रहा है, आई जेड मैक्सिमम इंटू वी जेड, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो आई जेड कितना है हमारे पास, आई जेड है हमारे पास 32 मिली एम्पियर इंटू 10, तो ये आएगा 320 हमारे पास। तो मैक्सिमम पावर रेटिंग 320 मिली वॉट, ये हमारे पास आएगा मैक्सिमम पावर रेटिंग। सेकंड भी हो जाएगा हमारे पास। थर्ड देखो, इफ़ जीनर मैक्सिमम वोल्टेज इज इंक्रीज टू 380, यदि हम मैक्सिमम वोल्टेज 380 इंक्रीज कर दें तो व्हाट इज़ द न्यू वैल्यू ऑफ आई एल मिनिमम, आई एल मिनिमम की न्यू वैल्यू क्या होगी। यदि हमने जो वोल्टेज है जीनर डायोड की 380 कर दें, 380 करने का मतलब है
हमारा जो करंट है आई जेड वी जेड वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम करंट आई जेड मैक्सिमम हमारा कितना हो जाएगा 380 डिवाइड बाई 10, 38 मिली एम्पियर हमारा मैक्सिमम करंट हो जाएगा। जब 38 मिली एम्पियर मैक्सिमम करंट होगा तो आई एल मिनिमम कितना होगा 40 माइनस 38। ठीक है, अभी निकाला था ना मिनिमम का, ये फॉर्मूला है ना, ये वाला 40 माइनस 38, तो 2 मिली एम्पियर हमारा मैक्सिमम मिनिमम करंट होगा 2 मिली एम्पियर। ठीक है, 2 मिली एम्पियर हमारा मिनिमम लोड करंट होगा।